हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप सब लोग। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में आप सबका वेलकम है गाइस। आज का टॉपिक है सुएट पीजी 2024। जो माइक्रोबायोलॉजी है हमारा या अप्लाइड माइक्रोलॉजी का पेपर है, उसका लास्ट 4 दिन का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए और जो 5वां दिन है यहां से आगे एग्जाम डे, उस डे पे आपको क्या करना है, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी आपको एंड तक देखनी है। ठीक है गाइस। तो जो भी मेरे माइक्रोबायोलॉजी के एस्पायरेंट से जो 11 तारीख को एग्जाम देने जाएंगे, उन सब के लिए वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो भी आपकी प्रिपरेशन रही होगी, उस प्रिपरेशन के ऊपर 4 चांद लगाने का काम ये वीडियो करने वाला है। और आपको एग्जाम अच्छे मार्क्स से पेपर अच्छा देने के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। क्लियर है गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंटली देखना है इस वीडियो में कि हमारा जो एग्जाम डेट है वो है 11 मार्च। ठीक है, एग्जाम डेट क्या है हमारा 11 मार्च। तो 11 मार्च को हमारा एग्जाम कब होने वाला है, जैसा हमें पता है सुएट पीजी एग्जाम जो होता है 3 शिफ्ट में होता है, शिफ्ट 1, 2, 3। तो हमारा एग्जाम शिफ्ट 3 में होगा और 4:30 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा और 6:15 बजे एग्जाम जो हमारा खत्म होगा। हमें पता है 105 मिनट का ये एग्जाम होता है। मोर इंपॉर्टेंटली अगर मैं यहां पर बात करूं तो हमारा जो कोड है यहां पर, वो कोड है SCQP03, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ये मैं आपको यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, ये मैं अच्छे से लिख सकता हूं, लेकिन मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आया है उससे ये स्क्रीनशॉट आपको यहां पर लाया है, ताकि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए और ज्यादा ऑथेंटिक हो। क्लियर है गाइस यहां पर। चलो अब एग्जाम डेटा में क्लियर हुआ है, हमें करना क्या है। तो यहां से आगे हमारे पास 4 दिन की स्ट्रेटेजी है। तो मान के चलते हैं कि डे 1 पे आप क्या करेंगे। 4 दिन हमारे पास। डे 1 पे क्या होगा, डे 1 यानी कि 7 मार्च क्या होगा। सबसे पहले हमें फोकस करना है इस दिन रिवीजन के ऊपर। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स जो आपके कम रिवाइज हो गए हैं, आपने पढ़े हैं, लेकिन जिनको रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, उन टॉपिक्स का रिवीजन करना स्टार्ट करें। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंटली आपको जो फॉलो करना है, कोई भी नया टॉपिक लास्ट मोमेंट पे नहीं छेड़ना है, उसको लर्न करने की कोशिश नहीं करनी है। हाँ, अगर कोई मगअप वाला पार्ट है, कोई रट्टा मारने वाला पार्ट है, कोई चीज आपको ध्यान रखनी है, तो उसको आप आराम से ध्यान रख सकते हो, लेकिन नया कुछ भी टॉपिक आपको नहीं छेड़ना है। रिवीजन पे आपको फोकस करना है। मोर इंपॉर्टेंटली, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज है, कोई भी टेस्ट सीरीज है, या आपके पास हार्ड कॉपी है, कुछ भी है, तो आपको उसमें से 3 यूनिट टेस्ट जो है वो देने हैं। माइक्रो के यूनिट टेस्ट 1, 2, 3। ठीक है, जैसे मान लो कि माइक्रो के इसमें टोटल जो हमारी मान लो 8 यूनिट आती है, तो आप यूनिट 1, 2, 3 कोई भी 3 यूनिट पिक करिए 8 में से, उनके ऑनलाइन टेस्ट देने की कोशिश करिए। अगर आपके पास फिजिकल पेपर है तो वो देने की कोशिश करिए, टाइम लगा के 105 मिनट लगा के 75 क्वेश्चन जो है वो वहां पर सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा 7 मार्च थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, आपको एक मॉक टेस्ट भी यहां पर देना है। मॉक टेस्ट 1 आपको देना है। मॉक टेस्ट आपको इस तरीके से देना है, आपके दिमाग में ये मान के रखना है कि मेरा पेपर है और मैं पेपर में बैठा हूं और इसी से मेरा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा, ये जो मैं मार्क्स दे रहा हूं उसके ऊपर। ठीक है, फिर मॉक टेस्ट देने के बाद कितने मार्क्स आते, चाहे अच्छे आए बुरे आए, ना तो अपन को ज्यादा खुश होना है ना ज्यादा दुखी होना है। अपन को मॉक टेस्ट से मिस्टेक से सीखना है कि ये मिस्टेक्स हमें रिपीट नहीं करनी है, तभी अपना मॉक टेस्ट देने का जो इरादा था वो सफल होगा। अदरवाइज हम जस्ट मॉक टेस्ट देंगे आगे बढ़ेंगे, मॉक टेस्ट देंगे आगे बढ़ेंगे। उससे सीखना है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम। बिल्कुल भी हमें अगले 4 दिन के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। आराम से प्रॉपर तरीके से एवरी सेकेंड ऑफ डे जो है हमें यूटिलाइज करना है। 5-6 सेकेंड वेस्ट भी हो गए, 2-4 मिनट वेस्ट भी हो गए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बट मैक्सिमली हम कैसे टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं वो आपको यहां पर समझना है। ठीक है, अवॉइड ओवर थिंकिंग। थोड़ा सा फॉन्ट इसका बड़ा रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओवर थिंकिंग करते हैं, अरे मेरा कैसा होगा, उसका प्रिपरेशन तो हो गया होगा, सर ने तो ये बताया था, वो रह गया, ये हो गया। जितना करना था साल भर में कर लिया है, अब 4 दिन में जितना पॉसिबल हो सकता है उतना करेंगे और एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेके एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, बढ़िया एग्जाम देके आएंगे और
अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा डे 1, इस तरीके से गुजरना चाहिए। जरूरी नहीं कि यही शेड्यूल हो, आपने जो बनाया शेड्यूल है वो भी सही है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप उसको फॉलो करिए, लेकिन जिनको नहीं पता है कि भाई 4 दिन में क्या करना है, तो वो लोग ये करें। ठीक है, दूसरा, अगर डे 2 में यहां पर देखो 8 मार्च, उसमें क्या करना है, अगेन हमें रिवीजन पे फोकस करना है। जो जो टॉपिक आपको लगता है कि रिवीजन की जरूरत है, उन टॉपिक्स को रिवीजन देने की कोशिश करो। उसमें भी आपको लगता है कि आपका रिवीजन अच्छा खासा हो गया है, देन आप ज्यादा फोकस करिए यूनिट टेस्ट के ऊपर। 4, 5, 6 जो यूनिट टेस्ट है, कोई भी यूनिट, मतलब आप 1, 2, 3, 4 मतलब क्या सिलेबस का 1, 2, 3, 4 वो नहीं, टोटल 8 यूनिट मान लो, तो उसमें से कोई भी 3 यूनिट आपको उस दिन टेस्ट देने हैं। ठीक है, अगेन मॉक टेस्ट 2 यहां पर दीजिए। यूनिट टेस्ट भले ही चाहे आपको एक आधा स्कीप करना है आप करिए, बट यू कैनॉट स्कीप मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को आप स्कीप नहीं कर सकते। बस गाइस 4 दिन के लिए एग्जाम तक प्लीज सोशल मीडिया को अवॉइड करिए, स्पेशली इंस्टाग्राम, फेसबुक को आप अवॉइड करिए। टेलीग्राम पे एक आधा पीडीएफ आपको टाइम काम का मिलेगा, 5 मिनट दे सकते हो। यूट्यूब के ऊपर आपको आईएफएस बायोटेक्नोलॉजी के आना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको वहां पर बताए जा रहे हैं, तो उसको आपको फॉलो करना है। और साथ ही साथ जब टीचर के साथ लगे रहते हैं एग्जाम डे तक, तो कॉन्फिडेंस बना रहता है और एग्जाम में अच्छा करने का मन करता है। बट ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, ब्रश अप ऑन एनी शॉर्टकट्स, टेक्निक्स और ट्रिक्स जो आपको हमारे टीचर्स इस प्लेटफॉर्म पर बताते हैं, जो आपने बना के रखी है व्हाइल योर प्रिपरेशन, और जो आपने कैसे सीख रखी है, उन सारे ट्रिक्स को, टेक्निक्स को, एलिमिनेशन मेथड, जो कुछ भी आपका होगा, आप उसको प्रॉपर तरीके से अपने दिमाग में रखिए, उसको ब्रशअप करिए, ताकि एग्जाम हॉल में अपन उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर मैं डे 2 को कंक्लूड करूं, तो उसमें आपको रिवीजन पे फोकस करना है। 4 टेस्ट देने, उसमें से 3 यूनिट टेस्ट होंगे और एक मॉक टेस्ट होंगे। एक आधा यूनिट टेस्ट नहीं भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोशल मीडिया का यूज हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, स्पेशली इंस्टाग्राम का। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आप ऑनलाइन टेस्ट कहां से प्रैक्टिस करेंगे, तो आईएफएस आपके लिए लेके आ रहा है स्टूडेंट पीजी माइक्रोबायोलॉजी, जो है SCQP पेपर 3 के शानदार टेस्ट सीरीज, शानदार मॉक टेस्ट, साथ ही साथ फ्री में आपको कुछ यूनिट टेस्ट भी हम उसके साथ दे रहे हैं। चार्ज हम सिर्फ मॉक टेस्ट का ले रहे हैं, एंड दैट इज ओनली 4 रुपीज। क्या जाएगा 4 रुपीज में टेस्ट सीरीज लेंगे तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए आपको आईएफएस का टेस्ट सीरीज जो है वो लेना है, और 4 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज पाना है। तो मेरा कूपन कोड आपको यूज करना है, दैट इज DJSir99। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरा कूपन कोड यूज करिए DJSir99। तो जितने मुझे बच्चे दिखेंगे वहां पर मेरा कूपन कोड यूज कर दो, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, इन बच्चों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, वो लाइक कर रहे हैं। तो एक तरीके से शानदार प्रिपरेशन। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में, इसलिए मैं कहता हूं वीडियो एंड तक देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, भले ही आपको लगता है कि आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, आप अपने तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, प्लीज एक चीज आप देखना, प्लीज मॉक टेस्ट तो देना ही देना है गाइस। प्लीज 4 मॉक टेस्ट दिए बिना, ठीक है, 4 मॉक टेस्ट दिए बिना प्लीज डोंट अपीयर इन एग्जाम। ठीक है, 4 मॉक टेस्ट देने, और किसी कारणवश अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे पाए तो ये मत सोचना डीजे सर ने बोला था कि 4 मॉक टेस्ट दे तो ही एग्जाम को जाओ, उसके बिना जाओ। बट अगर आप 4 मॉक टेस्ट दे के जाओगे एग्जाम में, तो मुझे पता है आपके मार्क्स विद मॉक टेस्ट और विदाउट मॉक टेस्ट, उसमें मैं जमीन आसमान का फर्क होगा, इसकी गारंटी दे रहा हूं। वो कॉन्फिडेंस आपको आएगा, उस लेवल के मॉक टेस्ट होंगे, और हमने बहुत बढ़िया तरीके से रिटन एक्सप्लेनेशन दिए। अगेन जैसे हमेशा कहता हूं, जरूरी नहीं कि आईएफएस का ही मॉक टेस्ट ले, आपको जहां से लेना है वहां से लो, बट मॉक टेस्ट दे के एग्जाम में जाओ, मेरा सिंपल सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, चलो बढ़ते आगे डे 3 की तरफ। डे 3 पे क्या करो, रिवाइज टॉपिक्स फ्रॉम वो वेयर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। मतलब क्या होता है, कभी कभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन आता है, कभी कभी वायरस की साइज पूछते हैं, कभी कभी वायरस क्लासिफिकेशन पूछते हैं, कभी कभी माइक्रोब्स की साइज पूछते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं हमारे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जहां पर हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वहां पर मगअप वाला होता है, रट्टा वाला चीज होता है, वहां से क्वेश्चन आते हैं जिसमें लॉजिक थोड़ा सा कम होता है, और स्ट्रेट अवे क्वेश्चन जैसे पूछते हैं कि
जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ईटीएस चलती है उसका कॉम्प्लेक्स 4 है, उसके इनहिबिटर्स कौन है। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई, साइनाइड होता है और कोई होता है तो याद रखना पड़ेगा, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो ऐसी चीजें आपको जो रटने वाली चीजें है वो आप डे 3 पे यानी कि 9 मार्च को रिवाइज कर सकते हैं। यूनिट टेस्ट 7 और 8 दे सकते हो और आपको लगता है कि अभी टेस्ट देने से मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है तो प्लीज यूनिट टेस्ट मत दीजिए, बट मॉक टेस्ट को नहीं छोड़ना है गाइस। तीसरा मॉक टेस्ट तो आपको डे 3 पे देना ही देना है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ आप डे 1 पे ही चारों मॉक टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा इस तरीके से एटलीस्ट मेरा मॉक टेस्ट का शेड्यूल फॉलो करो जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। रिकॉल ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे हमें पता है माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, ग्रोथ रेट क्या है, फिर सेल साइकिल का टाइम ड्यूरेशन क्या आता है, ऐसे कुछ फॉर्मूलाज जो है वो आते हैं। इवन माइक्रोज में एंजाइम्स पूछते हैं तो एंजाइम्स में भी कुछ फॉर्मूलाज आते हैं, माइकल मेंटेंस का फॉर्मूला है। तो जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे फॉर्मूला एक बार रिवाइज करो, याद करने की कोशिश करो। बट अगर आपने कभी भी फॉर्मूला स्टडी नहीं किए, आपने याद नहीं रखे, तो प्लीज उसके पीछे मत भागिए, नया कुछ ट्राई करने की मत कोशिश करिए। जो पिछले 1 साल से कर रहे, 2 महीने से कर रहे, लास्ट के 10 दिन से करे, उससे ही स्टिक रहने की कोशिश करिए, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंटली अब सर ने स्ट्रेटेजी बताई और बोला है कि भाई 1 सेकंड भी वेस्ट मत करो, अब मैं सोऊंगा ही नहीं 2 घंटे 3 घंटे, 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। 7 से 8 घंटे आराम से करो। बोलोगे 4 दिन बचे 3 घंटे सोऊंगा 4 घंटे सोऊंगा, आप अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हो, आप अपनी मेंटल पीस को खराब कर रहे हो, बिल्कुल नहीं करना है। जितना करना था 1 साल था वो कर लिया है, अब 4 दिन में दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाएगी। 4 दिन में क्या हो सकता है मैं बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूं, वही करिए। और जितना टाइम 7 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद जितना टाइम बचता है उतने में ये करने की कोशिश करिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम प्रिपरेशन इज एंडलेस प्रोसेस, ये मेरे अकॉर्डिंग है। तो कभी भी आपको फील नहीं होगा, मैं 100% श्योर हूं एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में कि मेरे एग्जाम प्रिपरेशन हो गया, तो कोई टेंशन नहीं। जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट लेके जाइए एग्जाम हॉल में, उसके लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बट ऑलवेज रिमेंबर पेन इज टेम्पररी एंड ग्लोरीज आर फॉरएवर। अगर ये 4 दिन आपने डिसिप्लिन लगा दिया, जो मैं टिप्स आपको दे रहा हूं, जो सारी चीजें बता रहा हूं वो आपने फॉलो की, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है वो अच्छा होने वाला है। डे 4 पे अगेन रिवीजन पे फोकस करना है, आराम से जो बताया वो वाला। अगर कहीं पर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे आपको इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ स्वीट पीजी माइक्रोबायोलॉजी, उसमें जिस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, अगर उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपके पास है प्रैक्टिस के लिए तो वो क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। साथ में मॉक टेस्ट दीजिए, डे 4 को पहले उठते ही मॉक टेस्ट दीजिए, फिर रिवीजन करिए, और फिर और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चंस मिल रहे तो उनको प्रैक्टिस करिए। देन अगेन कुछ फॉर्मूलाज आपके बच्चे होंगे तो आप वो रिकॉल करिए, ठीक है। दोबारा पॉइंट इसलिए लिखा है टेक अ प्रॉपर स्लीप, ताकि आप भूल ना जाए, नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डे 3 पे भी जानबूझ के ये पॉइंट लिखा है, डे 4 पे भी ये टाइम लिख रखा हूं, और इसलिए बार बार अलग अलग वीडियोस ये सेशन लेके आ रहे हैं, बिकॉज यू आर द नॉकिंग डोर ऑफ इंडिया बेस्ट यूनिवर्सिटीज। इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज का आप डोर नॉक कर रहे हो, तो थोड़ा सा पेन तो आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा, तभी ये चीजें अपने लिए पॉसिबल होगी। एग्जाम डे पे क्या करना है, रेड कलर में जानबूझ के लिखा है, अगर पॉसिबल है तो करिए, लगता है कि इससे स्ट्रेस आएगा, देन डोंट गो फॉर इट, मत करिए, कोई इतना टेंशन नहीं। एग्जाम डे के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है आपको। मॉक टेस्ट 5 देना है, इफ पॉसिबल तो दो, मैं कहूंगा इफ पॉसिबल तो दो। जो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं वो अगर अवॉइड करेंगे तो बेटर होगा। उस दिन अपन को सिर्फ एक ही पेपर देना है, और वो देना है स्वीट पीजी का पेपर, ठीक है, जो SCQP03 है। शाम के 4:30 बजे अपन को पेपर में बैठना है सॉल्व करने के लिए, 6:15 बजे अपने को अच्छा पेपर देना है और निकल के आना है। उस टाइम पे नहीं करेंगे तो भी चलेगा। जिनको लगता है भाई मैं आराम से दिन में 2 पेपर सॉल्व कर सकता हूं, वो दे सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं इसको देने की, ठीक है। 2 दिन पहले से ही, मतलब 9 मार्च को ही अपने पास
सारी चीजें, हॉल टिकट प्रिंट करवा के रखो, एडमिट कार्ड जो है, हॉल टिकट, एडमिट कार्ड, वाटर बॉटल, आईडी कार्ड, जो चीजें अपन को एक पूरा बैग अपना रेडी करके रखो, ठीक है। अगर एडमिट कार्ड उस टाइम तक आता है तो, और बहुत जल्दी एडमिट कार्ड आएगा। दूसरा, सिटी अपने कौन सी आई, अपने गांव से कितनी दूर है, अपनी जगह से कितनी दूर है वो देखो। ट्रेवलिंग कैसे करेंगे, ओला से करेंगे, उबर से करेंगे, पर्सनल कार से करेंगे, बाइक से करेंगे, पैदल चल के चलेंगे, कैसे करेंगे वो पहले डिसाइड करके रखो। एक बार दिन पहले जाके विजिट करा सकते हो वो अच्छी बात है। एग्जाम सेंटर पे अपन को 2 घंटे पहले कुछ भी करके पहुंचना ही पहुंचना है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मैं 1 घंटे पहले निकलूंगा, टाइम पे मुझे एग्जाम हॉल के बाहर 2 घंटे बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बट अल्टीमेट टाइम पे, मतलब लास्ट टाइम पे जाके रश नहीं करना है। अरे मेरा तो ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब लोग टाइम पे पहुंचे, मैं नहीं पहुंचा, फिर आपका पूरा पेपर गड़बड़ होगा। तो वो चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी, और हर कोई आराम से कर सकता है, बस बता रहा हूं ताकि इन चीजों को आप निगलेक्ट ना करें और टाइम पे वहां पर पहुंचे, ठीक है। जब ट्रैवल कर रहे हो तो मैं देखता हूँ कुछ लोग बस में, ट्रेन में, ट्रैवल में क्या कर रहे हैं, लेके बैठे, अब ये भी रहेगा, ये भी, कोई जरूरत नहीं। ट्रैवल करते टाइम या एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। बस उस टाइम पे एक ही चीज अपने बोलते हैं, बहुत शानदार पेपर जाएगा, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, मैंने बहुत बढ़िया प्रिपरेशन की है, मैंने टेस्ट सीरीज ली थी आईएफएस की, टेस्ट सीरीज दी है, मॉक टेस्ट दी है, डी सर की हर एक बात को सुना है, आईएफएस बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर को किया है, साल भर मेहनत की है, लास्ट के 2 महीने स्टार्ट किया था वहां से मेहनत की है, सिलेबस एनालाइज किया है, पेपर एनालिसिस किया है, मैंने सब कुछ बढ़िया किया है, मेरा पेपर अच्छा जाने वाला है। ये आप दिमाग में वहां पर एग्जाम सेंटर पे मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, बिलीव मी आपका पेपर अच्छा जाएगा, बहुत ही बढ़िया और शानदार पेपर आपका जाएगा, ठीक है। और एग्जाम डे हो गया, मेरे साइड से बच्चों आपके लिए कुछ टिप्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से बढ़िया रेस्ट मिले ये कोशिश करो, बिल्कुल भी रेस्टलेस नहीं होना है। ईट हेल्थफुली, हेल्थफुली मतलब क्या, जो आपने आज तक खाया है वही खाया करो, बस उसमें कुछ चेंज मत करो। अब सर ने हेल्दी बोला तो बादाम लाए, मतलब काजू लाए और कुछ लेके आए और वो खा रहे हो, वो मत करो। जो नॉर्मल खा रहे हो वो टाइम पे खाओ, बढ़िया तरीके से खाओ, उतना सिंपल सी बात करो, ठीक है। अपने आप को काम एंड कंपोज रखो, किसी भी तरीके से अपन को अपना जो टेम्पर है वो लूज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, किसी की बात दिल पे नहीं लेनी है। आराम से 4 दिन अपने मेंटल को अच्छे से रखना है प्रॉपर तरीके से, और एग्जाम के लिए जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने प्रिपरेशन के ऊपर फेथ रखो। भाई कितने के लिए पढ़ा है, 10 दिन के लिए पढ़ा है, 1 महीने के लिए पढ़ा है, 2 महीने के लिए पढ़ा है, 1 साल भर पढ़ा है, अपने प्रिपरेशन पे फेथ रखो। कोई बंदा 1 साल पढ़ रहा है और कोई 1 महीना पढ़ रहा है, और 1 साल वाले ने अपने प्रिपरेशन पे फेथ नहीं रखा, उसने बोला कि मेरा प्रिपरेशन तो अधूरा है यार, मेरा कैसा होगा नहीं पता। और जो बंदे ने 1 महीने पहले स्टार्ट किया, उसने बोला हाँ मेरी प्रिपरेशन अच्छी हुई है, मेरा पेपर तो अच्छा जाने वाला है, तो उस बंदे का एग्जाम क्वालिफाई होगा। लेकिन जो 1 साल से कर रहा है उसका एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस कम है। तो इसलिए अपने एग्जाम पेपर पे फेथ होना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया फेथ पे, उम्मीद पे कायम है, तो आपका एग्जाम पेपर क्यों उसके ऊपर कायम नहीं? क्लियर है यहां पर? नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन, ठीक है। ये प्रिपरेशन विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, वो एक बार देखना आप यहां पर। दिस इज प्रिपरेशन विद योर फ्रेंड्स। वो बोलेगा अरे मेरा ये रह गया, तूने ये किया क्या, वो किया क्या, फिर अपन को टेंशन आती है, अरे उसने वो भी पढ़ा है, इसने वो पढ़ा है, फिर दूसरे उसको फोन किया, उसने भी वो पढ़ा है, वो पढ़ा है, फिर बोलता है मेरी प्रिपरेशन तो बहुत कम है, फिर उसको भी टेंशन है, उसने वो पढ़ा था मैंने वो नहीं पढ़ा। तो आपस में डिस्कस मत करो, अपने आप से डिस्कस करो, मैंने अच्छा प्रिपरेशन किया है, जो हो गया जितना करना था उतना मैंने कर लिया, अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, इससे फोकस रहना है, और सर ने जो स्ट्रेटेजी बताई उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है, ठीक है। अवॉइड टेकिंग एग्जाम टू सीरियसली। मैंने कहा मतलब टू सीरियसली तो क्या, अरे भाई अब नहीं होगा तो कैसे होगा, अब एग्जाम करना ही पड़ेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, इतना सीरियस नहीं होना है। सिंपल से जो बताया है, फेथ रखना है, कूल रहना है, कंपोज रहना है, काम रहना है, और आराम से एग्जाम पेपर में देख के जाना है। अपन सीरियस मतलब क्या, नहीं 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 मेरा एग्जाम है, मेरे एग्जाम में, मतलब बोलना स्टार्ट कर दे रहे, मतलब कुछ करने से पहले बोलना, वो मत करो, ठीक है। एग्जाम के बारे में सीरियस है तो सीरियसनेस हमारे प्रिपरेशन के थ्रू दिखाई दे रही थी, वो अब आप बस बातें कर रहे हो कि ये सीरियस है, वो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रिपरेशन के ऊपर फेथ रखने से पहले आपको खुद के ऊपर फेथ रखना पड़ेगा कि मैं जो हूं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाला हूं, करूंगा, मेरी प्रिपरेशन वैसी है। तो ये आपके अंदर खुद के ऊपर सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मेरी ये लाइन है बहुत फेवरेट, बहुत बच्चों को पसंद आती है, अगर हमसे नहीं होगा तो किससे होगा।
अगर हम क्वालिफाई नहीं करेंगे तो किससे होगा? क्या कुछ नहीं किया हमने, सब कुछ किया है, ठीक है। पेपर एनालिसिस लेके सिलेबस अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डिंग, सब कुछ किया है हमने, सब ट्राई किया है। और हम जैसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसका होगा? मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंट, बी काम, कंपोज, आपका ही होगा गाइस। मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं, बस आपको फॉलो करना है जो मैंने बताया वो। बार बार अगेन मैं आपको बता रहा हूं, 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए बिना आपको स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी के 2024 एग्जाम में अपीयर नहीं होना है। और सिर्फ 4 रुपए है, 4 रुपए में आपको डीजे सर 99 प्रोमो कोड यूज करना है, कूपन कोड यूज करना है, और 4 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए। हम इंडिया के अंदर एजुकेशन में रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं। पूरे इंडिया में आपको 4 रुपए में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं देने वाला है, आईएफएस दे रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं इस मॉक टेस्ट से आपको बेनिफिट हो। वो 4 मॉक टेस्ट देंगे, उसमें से 25 मिलते जुलते क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आए, उसका आपको फायदा हो, बस इतना हम दिल से चाहते, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहते। और जैसे हर बार हम आपको बताते हैं गाइस कि आईएफएस के ऐप में आओ, फ्री क्लासेस है, प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, रैंकर स्ट्रेटेजीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप देख रहे हो किस तरीके के शानदार वीडियो स्ट्रेटेजीज जो हम बना रहे हैं उसको आप देख रहे हो। और उसका जो है ये रिजल्ट, ये नतीजा भी आपको आपके सामने है। इतने ऑल इंडिया रैंकर्स दिए, टॉप 10 में 1 1 1 सारे रैंकर्स हमने आपको दिए हैं। बस इनके साथ जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की, इनके साथ जो प्रिपरेशन की, जो स्ट्रेटेजी की है, उसी का नतीजा है कि आज आपको इतनी बेहतरीन स्ट्रेटेजी जो है हम डिलीवर कर पा रहे। और डेफिनेटली 11 तारीख को एग्जाम देके आप बाहर निकलोगे, मेरे को मन में आप एक थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू सो मच डीजे सर, आपने वो स्ट्रेटेजी बनाई, उसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और जाके वापस मेरे इस वीडियो को लाइक करने आओगे और बच्चों के साथ अगले साल के लिए शेयर भी करोगे कि इनकी वीडियो को देखो, बहुत अच्छी वीडियोस लगती है हमें, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमारी थी ये 4 डेज स्ट्रेटेजी फॉर स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी एस्पायरेंट्स। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, कुछ भी है गाइज, कुछ भी लगता है इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए। कमेंट सेक्शन आपका है, हम आपके लिए यहां पर अवेलेबल है, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच।